वहीं बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहे और इस अवसर पर अखिलेश सिंह ने कहा कि सनी हजारी ने सही फैसला लिया है, पार्टी उन्हें समय पर सब कुछ देगी। और वहीं सनी हजारी ने कहा कि वो समस्तीपुर का विकास करना चाहते हैं, बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सनी हजारी ने कहा कि उनके पिता की थोड़ी नाराजगी हो सकती है हमारे कदम से, लेकिन देश और बिहार को मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जो नौजवान हैं, इनके पिताजी हम लोगों के सहयोगी साथी रहे हैं और ये भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इनके पिताजी भी समझ रहे होंगे कि जनता दल यू अब बहुत दिन चलने वाली पार्टी नहीं है। तो सही समय पर सही फैसला सनी ने लिया और इसका भी मैं पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं युवा हूं, मेहनत कर रहा हूं। आगे यदि मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं काम करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा, जो भी दायित्व जिम्मेदारी दिया जाएगा। मैं एक छोटा सा सिपाही बन के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया हूं, छोटा सा सिपाही बन के मैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़ गए हैं। देखिए प्रीतम, बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ फिलहाल संभावनाएं और स्थिति बनती नजर आ रही? हाँ, देखिए ये एक बड़ा झटका कहा जा सकता है सिखा जेडीयू के लिए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है वो प्रशासनिक लड़ाई होती है। जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं महेश्वर हजारी, जो खुद समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, वो नीतीश कुमार के भी काफी विश्वास पात्र हैं। और इस हालात में एक नीतीश कुमार का विश्वास पात्र और उनका विश्वास पात्र के बेटे यानी महेश्वर हजारी के बेटे अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो कहीं न कहीं जदयू को जवाब देने में दिक्कत होगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपको याद होगा कि इस साल 2 दिसंबर 2023 को तमिलनाडु के पूर्व डीजी बीके रवि भी कांग्रेस में शामिल हुए थे और वो इससे उम्मीद से कांग्रेस में शामिल हुए थे कि समस्तीपुर की सीट पे उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अब लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी शुरू होगी कि क्योंकि किस लिहाज से महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी शामिल हुए हैं और बीके रवि किस लिहाज से शामिल हुए हैं। बीके रवि ने तो खुल के कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि अभी तक सनी हजारी ने इस तरह की कोई बात लोगों के सामने नहीं रखी है, लेकिन समझा जा रहा है कि शायद वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो। बहरहाल इतना जरूर है कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के साथ ही अब तक भाजपा में लोग शामिल हो रहे थे, लेकिन अब जो है भाजपा के लोग भी जेडीयू में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पहले मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद शामिल हुए थे और अब महेश्वर हजारी की बेटे समस्तीपुर में महेश्वर हजारी और उनके परिवार की तूती बोलती है कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, तो उनके बेटे का कांग्रेस में शामिल हो जाना एक भारतीय जदयू के लिए एक बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है, जदयू के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।